राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बणिए का तराजू। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। एक राजा के राज दरबार में सेठ धनीराम कोषाध्यक्ष थे। जाति के बणिए थे, इसलिए बड़े सुघड़ और चतुर थे, या यूं कहें कि चालाकी की हद तक चतुर थे। सेठ धनीराम के पास बहुत सारा धन था। अमीर होने के साथ साथ धनीराम को बात का भी धनी कहा जाता था। लोगों का कहना था कि धनीराम के पास राजा से भी ज्यादा धन था। शायद ये बात सच भी थी, इसलिए धनीराम थोड़ा अकड़ में रहता था। राजा को उसका धन और उसकी अकड़ फूटी आंख न सुहाती। एक दिन भरे दरबार में बातों बात धनीराम के बड़ बोले मुंह से निकल गया कि बणिए की तराजू चलती रहे तो वो भूखा नहीं मर सकता। राजा तो जैसे ताक में ही बैठा था। उसने बात पकड़ ली और कहने लगा, धनीराम, क्या तुम अपनी बात को सच सिद्ध कर सकते हो? धनीराम ने अकड़कर कहा, हाँ महाराज, बणिए की तराजू चलती रहे तो वो भूखा मर ही नहीं सकता। बस आनन फानन में राजा ने हुक्म सुना दिया कि धनीराम को एक तराजू और बाट दे दिए जाएं और वो घुड़साल में घोड़ों की लीद तोलता रहेगा। उसका परिवार भी घुड़साल में ही रहेगा और उसे कोई वेतन नहीं मिलेगा और उसे अपना पेट बिना तनख्वाह के, बिना उधार के भरना पड़ेगा। धनीराम ने शर्त मान ली। राजा ने सोचा था कि धनीराम कुछ दिनों में दुखी होकर पांव पड़ेगा, क्योंकि कोई भूखा कितने दिन रह सकता है, वो भी परिवार के साथ। और फिर तो शर्त के मुताबिक धनीराम को आधी संपत्ति भी राजकोष में देनी पड़ेगी। 10 दिन बीते, 20 दिन बीते। राजा पता करवाता रहा कि धनीराम का क्या हाल है। पता लगता रहा कि धनीराम मस्ती में लीद तोलता है और परिवार भी सुख से खाना खाता है। जब उसका घुड़साल से बाहर निकलना बंद था तो खाना कहाँ से आता था? राजा ताज्जुब में था। उसने जासूसों को काम सौंपा कि ये पता लगाएं कि धनीराम को सब सामान कहाँ से मिलता है। जासूसों ने पता लगाया कि धनीराम के लीद तोलने से घोड़ों से साइस असमंजस में पड़ गए थे कि ये क्या अनहोनी हो रही है। वे परेशान थे कि ऐसा न देखा न सुना कि घोड़ों की लीद तोली जाए। धनीराम हर रोज हर घोड़े की लीद तोलता और ब्यौरे को अपनी बही में लिख देता। साइसों में धनीराम के काम से खलबली मची हुई थी। एक दिन हाथ जोड़कर धनीराम से पूछ ही लिया कि सेठ जी, आखिर इसका मतलब क्या है? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चू, इस बही खाते से पता चलता है कि कौन साइस घोड़े का कितना दाना हजम कर जाता है। बस फिर क्या था, सारे साइस धनीराम के पांव पड़ गए और उसके परिवार के खाने पीने, ऐशो आराम की खबर रखने लगे। राजा को धनीराम की चालाकी पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने हार नहीं मानी। धनीराम का तबादला नदी के सुनसान किनारे पर कर दिया गया और एक कोस पर घेरा डाल दिया, जिससे कोई धनीराम तक कुछ ना पहुंचा सके। धनीराम को तराजू और बट्टे देकर पानी तोलते रहने को कहा। उसी तरह 10 दिन बीते। राजा ने पाया धनीराम की मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा ने जासूस भेजे तो पता लगा कि धनीराम के पानी तोलने से मालवाहक नाविकों में कौतूहल जगा। उन्हें पहले तो लगा कि कोई पागल है, परंतु कौतूहलवश जब उन्होंने धनीराम से पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो धनीराम ने बतलाया कि वो राजा की आज्ञा से पानी तोलकर पता लगा रहा है कि कोई नाव निर्धारित वजन से ज्यादा माल ठोककर यात्रियों की जान माल को मुसीबत में तो नहीं डाल रही। साथ ही राजकोष को सही सही कर ना देकर राजकोष को चूना तो नहीं लगा रहे। बस फिर क्या था, जो भी नाविक अधिक भार लादे था वो लगा धनीराम की खुशामद करने और धनीराम का काम चल निकला। राजा को मजबूर होकर धनीराम का लोहा मानना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आदमी धैर्य न छोड़े और अपना काम बखूबी करता रहे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।